हरिओम। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि उसकी इस हरकत से मेरे दिल को बड़ी ठेस लगी, मेरा दिल ही टूट गया। उसने ऐसी बात कह दी कि मुझे बड़ी ठेस लगी मेरे दिल को। आप जानते हैं कि दिल को ठेस क्यों लगती है? बहुत से कारण हैं, लेकिन मुख्यतः हम ये देखें कि जो दिल है इसमें आपने स्थान किसको दिया, किसको बिठाया है? दुनिया को या दिलवर को? दिलवर अर्थात परमात्मा। कवि कहता है कि ये दिल तो दिलवर की जगह है, ये बात कोई क्यों भूलता है। अब जगह है वो दिलवर की अर्थात प्रभु की, और हमने सारा जीवन उसमें दुनिया बिठाई है। दुनिया कैसी होती है? बिल्कुल खोखली, जरा सा धक्का लगा, हवा चली, जैसे बालू नहीं होती, बालू का ढेर। हवा से कैसे उड़ती है बालू? जरा से कोई छू ले कैसे ढरक जाता है वो। जो पहाड़ ऐसा बना होता है, देखने में पहाड़ लगता है, लेकिन वो जरा सा धक्का लगा, वो बालू फिसल गई बिल्कुल। कवि कहता है कि दुनिया ऐसी खोखली, भीतर कुछ भी ना है, जैसे आणी प्याज की, छीलो तो छिलती जाए। आप प्याज को छीलो तो छिलते जाओ, निकलता कुछ नहीं है, छिलते चला जाएगा। दुनिया ऐसी ही है। हमने जीवन भर एक मजबूत आधार चाहा तो शायद अब जीवन के इस पड़ाव पे हमें वो आधार मिल जाए। शायद जीवन के इस पड़ाव पे मुझे अब वो स्थिरता मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए। और आश्चर्य की बात यह है कि जो तृप्ति, जो संतुष्टि, जो स्थिरता वास्तव में हमें चाहिए, वो जीवन के अंत तक नहीं मिल पाती है, वो अनुभूति नहीं हो पाती। सब कुछ मिल भी जाता है, जो भी चाहा मान लो, अच्छी संतान, अच्छा परिवार, अच्छा संस्कार, खाने पीने की मौज, मान लो सब कुछ मिल भी गया। बोलता है कवि कि आखिर मिला न जेरब, सब कुछ मिला तो क्या हुआ, और दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ। परमात्मा ही नहीं मिला और सब कुछ मिल गया, क्या करोगे? तो जो दुनिया बिठाई है दिल में ना, वो दुनिया ऐसी हल्की है, जरा सी फूंक लगती है, जरा से किसी ने अपशब्द बोला, लो लग गई ठेस, टूट गया दिल। जरा सा किसी ने ऊंची आवाजें बोला, जरा सा किसी ने कहना ना माना, जरा सा कोई विपरीत चला, किसी ने हमको फोन नहीं किया, किसी ने सबको पूछा, हमको नहीं पूछा, तमाम बातें। जरा सा कहते ना, दुर्जन कुंभ कुमार का धक्क पड़े एक बार, जरा सा धक्का लगता है। जो कच्चा कुम्हार का घड़ा होता है कैसे टूट जाता है। तो ये ऐसे कच्चे घड़े हैं, ये जो दुनिया है हमने जो बिठा रखे विचारों की दुनिया अंदर, ये ऐसे ही है, इसलिए दिल टूटता है। ये हमने स्थान गलत दे रखा है। इस दिल में जो स्थान होना चाहिए, इस हृदय में जो स्थान होना चाहिए, वो हरि का। इस हृदय में जो स्थान होना चाहिए वो हरि का। हमने इस हरि की जगह इस हृदय में दुनिया, इस दिल में दुनिया बिठा रखी है। तो फिर ये पूछते हो कि उसने मेरा दिल क्यों दुखा दिया, उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा। टूटने की सामग्री ही तो दिल में भरे हो। कांची कांच तो है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। अरे गुरु तुमसे कहता है कि इस कांच के टुकड़े हटाओ, एक ठोस आधार, एक परमात्मा को विराजित करो, जिसका स्थान है हृदय में। मूल स्थान हृदय में हरि का है। हमने हरि को नहीं बिठाया, बाकी सब को। इसलिए दिल पल पल टूटता है। ज्ञानी का या भक्त का हृदय नहीं टूटता है। कभी तुमने सुना कि मीराबाई जी ने कहा मेरा दिल टूट गया उसकी राणा जी की इस करतूत से, या प्रहलाद ने कहा हो, या विवेकानंद जी ने कहा हो, या
तुलसीदास ने कहा, यदि टूटता भी है, मान लो कभी कभी क्या होता है, आप ठोकर खाते हो, तो जब ठोकर खा जाते हो तो एकदम से आगे बढ़ते हो, देखा है ना, और स्पीड बढ़ जाती है आगे बढ़ने की। तो यदि मान लो ठोकर खाई भी है तो ठोकर तुमको आगे बढ़ाने के लिए, तुम ठोकर खा के उसी में ही ताना बाना बुना करते हो विचारों से, दुखी सुखी होकर। अभी तुलसीदास जी का बयान समझा। तुलसीदास जी को ठोकर लगी तो वो आगे बढ़ गए। मान लो ठोकर लगी भी तो वो तुमको आगे बढ़ाने के लिए। कभी भी किसी भी गम में, किसी भी दुख में डूबो मत। तुरंत प्रभु का सहारा लेकर, गुरु का सहारा लेकर, वचनों का सहारा लेकर, सत्संग का सहारा लेकर, वाणी का सहारा लेकर, अपने आत्मबल का सहारा लेकर तुरंत ऊपर आ जाओ। आकाश में कोई थूकेगा, कितना भी कोई थूक ले कि आकाश को थूक लग जाएगा। वैसे ही गुरु हमको हमारे आत्म स्वरूप से परिचित कराता है। वो ये कहते हैं गुरु कि तुम ये देह नहीं हो, तुम ना मन हो, ना बुद्धि हो, ना चित्त हो, ना अहंकार हो। और चोट और ठेस इन्हीं को लगती है। तुम साक्षी स्वरूप आत्मा हो। तुम अपने स्वरूप को जब तक नहीं जानोगे तब तक पल पल तिल तिल कुड़ते रहोगे, पिसते रहोगे, जलते रहोगे, ठोकर खाते रहोगे, ठेस लगती रहेगी। जिस दिन अपने वास्तविक स्वरूप को समझ जाते हो, कबीर कहता है, मैं ना मरबो मरबो संसारा, मैं नहीं मरूंगा। ऐसा नहीं कि वो शरीर को कह रहा है, वो शरीर भाव से ऊपर आ गया है, वो आत्म भाव में हो गया है। और तब ये कहता है कबीर कि मैं ना मरबो मरबो संसारा, मुझे मिला है जीवन हार। उसको गुरु ने सदैव के लिए जीवित कर दिया, अमर कर दिया, क्योंकि उसके आत्मस्वरूप से उसका परिचय हो गया है। देह के परिचय जो झूठा परिचय है, झूठी नेम प्लेट लगा रखी है, मिस्टर सो एंड सो, आई एम सो एंड सो, वो जो स्वयं सो एंड सो बने हुए हो, झूठे थोड़े समय के लिए बने हो। जैसे किसी को पिक्चर में कोई रोल दे दिया अरबपति बिजनेसमैन का, अरे वो है थोड़ी रोल दे दिया है, क्या है, कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए। उसका अहंकार यदि वो करे तो आप कहेंगे बिल्कुल मूर्ख है। या किसी को गरीबी का, फकीरी का सीन दे दिएगा, उसमें कुड़े कि हाय गरीबी मेरी जिम्मेदारी थी, मेरे ही भाग फूटे थे। अरे वो भी उसका विलाप झूठा है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए उसको रोल मिला है। तो जो भी हमें उपाधियां मिली है ना, इससे पहले भी ये उपाधि हमारी नहीं थी ना, इस शरीर के जाने के बाद ये उपाधि हमारी होगी। जो थोड़े समय के लिए उपाधि मिली है, वो उपाधि कच्ची है, वो उपाधि टूटने वाली, जाने वाली है। तुम उस टूटने वाली, जाने वाली उपाधि को अपनी उपाधि मान के बैठे, मैं आई एम सो, मैं हूं बाप, तो मुझे बेटे की हरकत लगेगी नहीं। अब बनोगे तो जरूर टूटोगे। गुरु कहता है, दादा भगवान कहते हैं, बी नथिंग, कुछ मत बनो, बनना ही है अज्ञान बड़ा। सास बनोगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि बहू के दुख ना लगे, बहू की हरकतें तुम्हें ना सताएं, उसकी हरकतें तुम्हें ना अखरें। वो कुछ भी करेगी तुम्हें अखरेगा, क्योंकि सास बनोगी तो। एक दिन मैंने बताया था ना, अब जमाना बदल गया है। पिता हो तो पुत्र को मित्र समझो, सास हो तो बहू को एक सहेली समझो, बदलो दृष्टिकोण। और गुरु तो कहता है तुम न सहेली समझो न पुत्र समझो, भगवान का दर्शन करो, भगवत दृष्टि रखो। सबसे अच्छी उत्तम दृष्टि है ही भगवान, है ही भगवान। यही ज्ञान है, बड़े में बड़ा ज्ञान यही है ही भगवान। और बड़े में बड़ा अज्ञान ये है कि भगवान न देखना और दुनिया देखना, ये बड़े में बड़ा अज्ञान है। दुनिया में ज्ञान सिर्फ एक ही है कि है ही भगवान। जैसे मिट्टी
घड़े में है ही मिट्टी, बर्फ में है ही जल, स्वर्ण के आभूषण में है ही स्वर्ण। वैसे ही इस संपूर्ण जगत में है ही जगदीश। ये है तत्व दृष्टि, ये है ज्ञानी की दृष्टि, ये है एक सत्संगी की दृष्टि जो उसको गुरु से मिलती है। अब आप देखो, आप रिश्ते देखते हो कि भगवत दृष्टि रखते हो? रिश्ते देखोगे तो रिस जाओगे, और सब रिस रहे हैं तभी सब दुखी हैं। रिश्तों में रिश्ना है, रिश्ते देखोगे तो रिसोगे, भगवान देखोगे तो बढ़ोगे। भगवत यही तो दृष्टि भगवान ने अर्जुन को दी थी, दिव्य दृष्टि। उसने देखा सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, कृष्ण ही कृष्ण है। गाय में, हाथी में, चंडाल में, ब्राह्मण में, पशु में, पक्षी में, पेड़ में, पौधों में, सर्वत्र, सूर्य में, चांद में, नदी में, तालाब में, सर्वत्र एक ही कृष्ण है। यही तो दिव्य दृष्टि है। यही गुरु हमें देता है कि भगवान के सिवा कुछ बना ही नहीं। कोई प्रेम से बोल रहा है उसमें भी भगवान है, जो हमको कटु वचन बोल रहा है, अपमान भी कर रहा है, नजरअंदाज भी कर रहा है, ऊंची आवाज में भी बोल रहा है, अरे है तो उसमें भी शक्ति परमात्मा की ही ना। हरकतें क्या, आज ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, कल बदल जाएगी। आज हमारे अनुकूल नहीं है, हो सकता कल अनुकूल हो जाए, या आज हमारे प्रतिकूल है, हो सकता कल अनुकूल हो जाए। ज्ञानी ऐसी सकारात्मकता में जीता है। हालांकि एक बात और बताऊं, सकारात्मकता में जीता तो है, लेकिन फिर भी वो इच्छा नहीं करता है। जो सहजता से प्राप्त हो जाए ज्ञानी, उसमें जीता है। क्योंकि जैसे ना कभी कभी किसी को दुख काटना होता है ना, तो अरे सुख, एक दिन सुख का भी आएगा, अरे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा सुख भी प्राप्त हो जाएगा, अरे जब विवाह कर लेंगे, उसका शादी कर लेंगे तो थोड़ा बहू का सुख मिल ही जाएगा। तो है तो एक संसारिक दृष्टिकोण से सकारात्मकता, लेकिन ज्ञानी इस सकारात्मकता से भी परे रहता है। वो कहता है जो सहजता से प्राप्त हो जाए उसमें सुख है, जो सहजता से प्राप्त हो जाए उसमें सुख है। ये दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण तब प्राप्त होता है, ये दृष्टि तब प्राप्त होती है जब हम सत्य को जानते हैं, जब हम इस दिल में दुनिया की जगह दीन को बिठाते हैं, परमात्मा को बिठाते हैं। जब तक दुनिया भरी हुई है, दुनिया के लोगों की बातें, तब तक दिल टूटता ही रहेगा। ये ना समझो कोई उपाय है तुम बचा ले जाओ, हर हरकत तुम्हें खलेगी, अखरेगी दूसरे की, क्योंकि अगर तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं होगा ना तो अखरेगी ही, क्योंकि तुमने उसको सच मान के बैठे हैं। तुमने परमात्मा को सच नहीं माना है, परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं गहरा किया है, अभी वो तत्व दृष्टि नहीं कायम की है कि जो गुरु कहता है ही भगवान। जिस दिन से तुम भगवत दृष्टि से देखना आराम कर दोगे कि है ही भगवान, उस दिन मेरे को बताना क्या दुख लगता है। भगवान ने भी इसको गीता में कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंचा मई पश्यति तास अहम न प्रणश्याम सच अमी न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब में मुझको देखता है, वो मुझसे दूर नहीं, मैं उससे दूर नहीं हूं। ये भगवान का वचन है भाई, तो देखो तो भगवान को। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मई पश्यति, सब जगह मुझको देखता है, सब में मुझको देखता है। आज से भगवान देखना शुरू करो, देखो कौन से झगड़े रहते हैं, वहीं के वहीं प्रेम उपजेगा, वहीं के वहीं झगड़े समाप्त हो जाएंगे, वहीं के वहीं जो मानसिक विकार उत्पन्न हुआ वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा।